नमस्कार दोस्तों, सिंपल पियानो टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अ, कॉर्ड स्विचिंग देखेंगे मेजर कॉर्ड में। इस पे मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं मेजर कॉर्ड में कॉर्ड स्विचिंग कई स्केल को लेके। लेकिन दोस्तों अ, आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रही हूँ जिससे आप कॉर्ड स्विचिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको खाली टेक्निक्स याद रखनी है, कौन-सी टेक्निक हमें अपनानी है। क्योंकि दोस्तों राइट हैंड से तो हम मेलोडी बजाते हैं और मेलोडी के हिसाब से हमें लेफ्ट हैंड से कॉर्ड बजाने होंगे। तो कॉर्ड भी कोई अल्फ़ाबेटिकली नहीं आएगा, कोई भी कॉर्ड अगर मेरे मेजर स्केल में 7th कॉर्ड है, तो फर्स्ट कॉर्ड से मैं 5th में गई, 5th कॉर्ड से मैं कभी सेकंड कॉर्ड में चली गई, सेकंड कॉर्ड से मैं कभी 6th कॉर्ड में चली गई, मेलोडी के हिसाब से। तो मुझे जल्दी-जल्दी जाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों? और एक कॉर्ड के 3 प्रकार होते हैं। एक तो रूट कॉर्ड, एक फर्स्ट इन्वर्जन और एक सेकंड इन्वर्जन। तो अगर हमारे पास 7 कॉर्ड है, तो 7 3 ज़ा 21, 21 टाइप के आपको कॉर्ड्स में कहाँ आप स्विच होएँगे? कौन से कॉर्ड में कौन से कॉर्ड के कौन से इन्वर्जन में किस टाइम जाना है आपको? आप कितना याद रखेंगे? तो वो छोड़ के हमें एक टेक्निक याद रखनी है, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप वो टेक्निक याद रखेंगे तो आपके लिए कॉर्ड स्विचिंग चाहे मेजर स्केल हो, चाहे माइनर स्केल हो, एकदम आसान हो जाएगी। ठीक है दोस्तों? तो वो टेक्निक है दोस्तों, अगर मेरा सी मेजर स्केल है, तो मेलोडी बजाते समय राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से कॉर्ड बजाते समय, मुझे अगर कोई भी कॉर्ड में स्विचिंग करना है मेलोडी के हिसाब से, तो मुझे फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है कि मुझे अपने रूट कॉर्ड के पास ही रहना है। रूट कॉर्ड के आस-पास चाहे मुझे 6th कॉर्ड में जाना हो, चाहे मुझे 4th कॉर्ड में जाना हो, चाहे मुझे 3rd कॉर्ड में जाना हो, मुझे ऐसी टेक्निक या मुझे ऐसा इन्वर्जन आना चाहिए या मिलना चाहिए कि मैं अपने रूट कॉर्ड के पास ही रहूँ। मुझे रूट कॉर्ड से दूर नहीं जाना है। और अगर आप दूर गए दोस्तों तो ये यहाँ से यहाँ जो हाथ का स्विचिंग होगा और क्योंकि हमारा ध्यान मेलोडी पे रहता है तो काफ़ी सारे चीज़ें हमको ध्यान में रिदम में हम रहे वो भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये फिर स्विचिंग अगर बाय मिस्टेक गलत नोट पे चली गई, तो फिर वो कॉर्ड गलत हो जाएगा और वहाँ उस पॉइंट पे जो साउंड निकलेगा वो सही नहीं होगा। तो वहाँ पे व्यूअर्स को पता चल जाएगा, जो भी सुनने वाला होगा, लिसनर को वो पता चल जाएगा कि ये इधर गलत बजाया इसने। तो वैसी गलती ना हो तो इसके लिए ये टेक्निक हमें अपनानी है कि हमें रूट कॉर्ड के पास ही स्विचिंग करना है। चाहे आप मेजर स्केल में बजा रहे हो, चाहे माइनर स्केल में बजा रहे हो, फ़ॉर्मूला एक ही है। ठीक है? तो हम लोग सी मेजर स्केल ले लेते हैं, तो सी मेजर स्केल का अगर ये मेजर स्केल है, तो मेरा रूट कॉर्ड मेजर रहेगा। अगर माइनर स्केल में मेरा मेलोडी है, तो माइनर स्केल में मेरा रूट कॉर्ड माइनर रहेगा। सिंपल सिंपल चीज़ है ना दोस्तों, इसमें याद रखने में क्या है? तो मेरा रूट कॉर्ड अगर सी मेजर स्केल है, तो फर्स्ट कॉर्ड सी मेजर, मेजर कॉर्ड, फिर सेकंड और थर्ड कॉर्ड मेजर स्केल में माइनर रहता है। तो ये डी माइनर, ई माइनर, फिर फोर्थ और फिफ्थ कॉर्ड मेजर रहेगा मेजर स्केल में। एफ मेजर, जी मेजर, सिक्स कॉर्ड मेजर स्केल में माइनर रहता है। ए माइनर और सेवेंथ कॉर्ड मेजर स्केल में डिमिनिश रहता है। फिर हम आ गए अपने रूट कॉर्ड पे। बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आप एक मेजर स्केल का कॉर्ड आप याद रखें कि भाई रूट कॉर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कॉर्ड मेजर स्केल के मेजर रहेंगे और सेकंड और थर्ड कॉर्ड
और सिक्स्थ कॉर्ड मेजर स्केल के माइनर रहेंगे। ठीक है, ग्रुप बना लीजिए एक कि फर्स्ट 4-5 मेजर स्केल में मेजर रहेंगे और सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ कॉर्ड मेजर स्केल के माइनर रहेंगे और खाली एक कॉर्ड जो है वो डिमिनिश रहता है। मेजर स्केल में सेवेंथ कॉर्ड डिमिनिश रहता है। सेम चीज माइनर स्केल का भी आप सुन लीजिए। अगर ये मेरा स्केल माइनर है तो रूट कॉर्ड माइनर रहेगा। फर्स्ट कॉर्ड, फोर्थ कॉर्ड और फिफ्थ कॉर्ड माइनर रहेंगे माइनर स्केल में। सेकेंड कॉर्ड, थर्ड कॉर्ड, सॉरी, सेकेंड कॉर्ड माइनर स्केल में डिमिनिश रहता है। फिर बचा क्या? थर्ड कॉर्ड, सिक्स्थ कॉर्ड और सेवेंथ कॉर्ड, वो मेजर रहते हैं माइनर स्केल में। फिर से सुन लीजिए, माइनर स्केल में फर्स्ट कॉर्ड, फोर्थ कॉर्ड और फिफ्थ कॉर्ड माइनर रहेंगे। सेकेंड कॉर्ड माइनर स्केल में डिमिनिश रहेगा। थर्ड कॉर्ड, सिक्स्थ कॉर्ड और सेवेंथ कॉर्ड माइनर स्केल में मेजर रहेंगे। ये हर माइनर स्केल का फॉर्मूला है और जो मेजर स्केल का मैंने फॉर्मूला बताया वो हर मेजर स्केल का फॉर्मूला है। वेरी सिंपल। तो आज हम कॉर्ड स्विचिंग मेजर स्केल में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और मेजर का माइनर करना है तो आपको पता है, अगर मैं सी मेजर कॉर्ड बजा रही हूँ तो उसे माइनर करना है तो खाली मुझे सी मेजर कॉर्ड का फॉर्मूला सी ई जी है। तो माइनर सी माइनर में क्या हो जाएगा? ई का ई फ्लैट हो जाएगा, सी ई फ्लैट जी। मतलब मेजर कॉर्ड को आपको माइनर भी करना है तो वो भी बहुत आसान है, वो भी आपको पता है कैसे करना है। तो स्विचिंग करते समय मतलब अगर मैं माइनर स्केल का आज नहीं बता रही हूँ, तो अगर मुझे माइनर स्केल बजाना है तो मेजर का माइनर कैसे करना है ये आपको पता है। खाली आपको बीच वाली फिंगर अप या डाउन करके वो कॉर्ड को माइनर कर देना है। ठीक है? तो आइए इसे हम पियानो पे भी देख लेते हैं। सी मेजर कॉर्ड में अगर मुझे फर्स्ट कॉर्ड से सेवेंथ कॉर्ड या सिक्स कॉर्ड या फिफ्थ कॉर्ड से मुझे थर्ड कॉर्ड या सेकंड कॉर्ड जल्दी-जल्दी जाना है, तो मुझे कैसे जाना है? खाली एक टेक्निक याद रखनी है, आपको रूट कॉर्ड के पास रहना है और वहाँ से हम इन्वर्जन में ही जा सकते हैं। हर कोई भी कॉर्ड के इन्वर्जन में ही जाएँगे और वो भी बहुत आसान है। आपको खाली बेस कॉर्ड पता होना चाहिए कि एफ मेजर कैसे बनता है, जी मेजर कैसे बनता है। ये बेस कॉर्ड आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन-कौन से नोट्स आ रहे हैं। फिर बहुत ही आसान है दोस्तों। हम पियानो पे भी देख लेते हैं और आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ठीक है? और शेयर करिए अपने दोस्तों में जो भी पियानो या कीबोर्ड सीखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे पियानो पे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों सी मेजर स्केल के नोट्स हैं सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। इसके कॉर्ड्स ऐसे हैं। रूट कॉर्ड हमारा मेजर कॉर्ड सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर, बी डिमिनिश और हम अपने आगे रूट कॉर्ड पे। ठीक है दोस्तों, तो हम अब एट रैंडम कोई भी कॉर्ड लेते हैं। हाँ, समझ लिए हमको फर्स्ट कॉर्ड से हमको फिफ्थ कॉर्ड पे जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? टेक्निक हमारी क्या है? हमको रूट कॉर्ड के आसपास रहना है। तो मैं फर्स्ट कॉर्ड से फिफ्थ कॉर्ड पे जाना है, तो मैं क्या करूंगी? जी, तो फिफ्थ कॉर्ड हमारा जी मेजर है, उसके नोट्स है जी बी डी। तो जी पे तो नोट है, उंगली है ही मेरी, ये डी पे आ गई और ये बी पे आ गया। तो मैं फिफ्थ कॉर्ड के फर्स्ट इन्वर्जन पे आ गई यहाँ पे। अब समझिए मुझे फिफ्थ कॉर्ड से मुझे फोर्थ कॉर्ड में जाना है। मैं एट रैंडम कोई भी कॉर्ड ले रही हूँ दोस्तों। फिफ्थ कॉर्ड से मुझे फोर्थ कॉर्ड में जाना है, यानी एफ मेजर। तो ये सी रहा और ये एफ रहा और ये एफ मेजर के मैं सेकेंड इन्वर्जन में आ गई। एफ मेरा बीच में है ना, एफ एफ नोट, एफ मेजर का एफ नोट बीच में है, तो ये सेकेंड इन्वर्जन हो गया। ठीक है, यानी मैं फोर्थ कॉर्ड पे आ गई। अब फोर्थ से मुझे अगर सेवेंथ कॉर्ड पे जाना है, समझिए फोर्थ से मुझे सेवेंथ कॉर्ड में जाना है, यानी नी रे म। तो नी ये रहा मेरा, रे ये रहा और म ये रहा। फोर्थ से मैं सेवेंथ कॉर्ड पे आ गई और
टेक्निक क्या याद रखनी है कि मुझे रूट कॉर्ड के आसपास रहना है, तो मैं रूट कॉर्ड के आसपास ही हूँ। अब मैं 7th कॉर्ड से समझिए मुझे 5th कॉर्ड में जाना है, तो खाली मैंने ये अपना फिंगर यहाँ पे ले लिया। 5th कॉर्ड के मैं फर्स्ट इन्वर्जन में आ गई। देखिए दोस्तों, इन्वर्जन का कमाल देखिए आप। 5th कॉर्ड के मैं फर्स्ट इन्वर्जन में आ गई। अब 5th कॉर्ड से अगर मुझे 3rd कॉर्ड में जाना है, तो मैं क्या करूँगी, ई माइनर कॉर्ड पे, तो खाली ये फिंगर उठा के मैं यहाँ पे रख दिया मैंने। ई माइनर के मैं 2nd इन्वर्जन में आ गई दोस्तों, और मैं अपने रूट कॉर्ड के आसपास ही हूँ। ठीक है? 3rd कॉर्ड हो गया। अब 3rd से मुझे समझिए 6th कॉर्ड में जाना है। तो दोस्तों, 6th कॉर्ड में जाने के लिए एक टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। आप पहले अपने रूट कॉर्ड में आ जाइए और रूट कॉर्ड में आके खाली अपना अंगूठा इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो आपका 6th कॉर्ड आ गया। तो हम कहाँ पे थे? 3rd कॉर्ड में थे। तो 3rd कॉर्ड से मुझे 6th कॉर्ड में जाना है, तो मैं ऐसे जाऊँगी। मैंने रूट कॉर्ड को दबाया नहीं, मैं रूट कॉर्ड को अपने मन में रखते हुए मैं 6th कॉर्ड पे गई। आप किसी भी कॉर्ड पे हो, अगर आपको 6th कॉर्ड में जाना है तो यही टेक्निक अपनाइए। रूट कॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए आप खाली अपना अंगूठा इधर, जी से आप ए पे आ गए, तो आपका वो 6th कॉर्ड हो गया। अब 6th कॉर्ड से मुझे कोई भी कॉर्ड लीजिए दोस्तों, एट रैंडम कोई भी कॉर्ड लीजिए। 2nd कॉर्ड में जाना है समझिए, यानी डी माइनर पे जाना है। तो 2nd कॉर्ड के लिए डी माइनर, डी, एफ, ए, तो ए पे तो है ही मेरी फिंगर, और ये एफ पे रख दूँगी और ये डी पे रख दूँगी। तो मैं डी माइनर के रूट पोज़ीशन में आ गई। अब 2nd कॉर्ड से समझो मुझे 5th कॉर्ड में जाना है, यानी जी मेजर पे। तो अ, ये मेरा जी, डी, ये जी, डी, ये ज़्यादा ईज़ी रहेगा दोस्तों, ये देखिए। हमेशा ये ज़्यादा ईज़ी रहेगा, जी मेजर का फर्स्ट इन्वर्जन। ठीक है दोस्तों? ये हर मेजर स्केल के लिए आप यही फ़ॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या टेक्निक? आपको रूट कॉर्ड के आस-पास ही रहना है। अगर आपको इन्वर्जन नहीं भी पता तो चलेगा, लेकिन आपको कौन से कॉर्ड में जाना है तो उसके नोट्स आपको पता होने चाहिए। तो हम अपने 5th कॉर्ड में आ गए। अब 5th कॉर्ड से समझिए मुझे 6th कॉर्ड में जाना है वापस, तो 6th कॉर्ड में आ गई। 6th कॉर्ड से मुझे 4th कॉर्ड में जाना है, तो मैं 4th कॉर्ड में आ गई। 4th कॉर्ड से अगर मुझे 3rd कॉर्ड में जाना है, तो मैं 3rd कॉर्ड के 2nd इन्वर्जन में आ गई। और अगर मुझे 3rd कॉर्ड से 7th कॉर्ड में जाना है, तो ये रहा मेरा 7th कॉर्ड। 3rd से मैं 7th में आ गई। 6th हो गया, 5th हो गया, 4th हो गया, ऑलमोस्ट दोस्तों हम लोग ने सब कॉर्ड कवर कर लिया। तो ये बहुत ही आसान टेक्निक है, और इसे हर मेजर स्केल के लिए अपना सकते हैं। और माइनर स्केल के लिए दोस्तों, माइनर कॉर्ड आपको पता है, अगर ये सी मेजर है तो माइनर के लिए आपको खाली ये सी माइनर करना पड़ेगा। आपको बेस कॉर्ड के कौन से नोट्स हैं वो आपको पता रहने चाहिए, और फिंगर तो फिर आप स्विच कर ही लेंगे। बस ये आपको ई का ई फ्लैट करना है। तो ये माइनर कॉर्ड हो गया मेरा। माइनर स्केल में आप ये फॉर्मूला अपनाएंगे, या मेजर कॉर्ड से अगर माइनर कॉर्ड में जा रहे हैं तो अब सी मेजर स्केल में कोई भी ये सब वाइट नोट्स ही हैं, तो हम वाइट नोट्स के हिसाब से हमने लिया माइनर कॉर्ड। लेकिन अगर ये सी मेजर का अगर मुझे माइनर बनाना है, तो खाली आपको बीच वाली फिंगर यहाँ पे रखनी है। तो ये मेरा माइनर कॉर्ड हो गया। तो दोस्तों, क्या थी आज की टेक्निक कि अगर आपको कॉर्ड स्विचिंग करना है तो रूट कॉर्ड के आसपास ही रहिए, ताकि आपका जो फ्रेज, चाहे वेस्टर्न क्लासिकल हो, चाहे हिंदी मेलोडी आप बजा रहे हो, उसमें आपका मुखड़ा या अंतरा फर्स्ट कॉर्ड पे ही खत्म होगा। तो आपको फर्स्ट कॉर्ड के आसपास आपको स्विचिंग करना है। ये टेक्निक आप याद रखिए।
इवन वेस्टर्न जो मेलोडीज़ रहती है उसमें भी अगर आप फ्रेजेज़ के एंड में जाएँगे, तो परफेक्ट कैडेंस रहता है, इम्परफेक्ट कैडेंस रहता है, वो भी 5 टू 1 या 4 टू 1 या 6 टू 1 या पासिंग कॉर्ड लेते हुए हम 1 पे ही आएँगे हम लोग। तो हमको अपने रूट कॉर्ड के आस-पास ही स्विचिंग करना है। बहुत ही आसान था दोस्तों। तो ये थी आज की टिप्स। फिर दोस्तों हम इसी तरह मिलेंगे किसी नए टिप्स में अगली बार। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। फिर दोस्तों हम मिलते हैं ऐसे ही अगली बार किसी नए टिप्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।